ये तो बात सत्य है कि मनवादी लोग कभी भी हम लोगों का खुल के मुकाबला नहीं कर सकते और ना ही सामने से हमारा सामना कर सकते हैं। इसलिए अक्सर मनवादी लोग हमारे ही बीच के कुछ दलालों को चंद पैसों में खरीद कर और उनसे हमारे महापुरुषों को उल्टा सीधा बुलवाते हैं, उनसे गालियां दिलवाते हैं और अपने ही समाज को भ्रमित करवाते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था किस तरह से एक भंते जी अपने ही समाज के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और आरएसएस की विचारधारा को फैला रहे हैं। किस तरह से किरण जाटो नाम की एक महिला अपने ही समाज के लोगों को गुमराह कर रही है। तो वैसे ही आज की वीडियो में हम आपको मिलाने वाले हैं एक धिंगड़ इंसान से, जो कि अपने ही समाज से आता है लेकिन वो अपना वजूद नहीं जानता है, क्योंकि उसकी मम्मी ने आसाराम के कॉलेज से पीएचडी कर ली है और वहां से ये प्रसाद मिला है। तो आज की वीडियो में हम आपको मिलाने वाले हैं ओम यादव से, और ये ओम क्या कह रहा है अपने समाज के लोगों के बारे में, एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लोगों के बारे में और हमारे देश के संविधान निर्माता के बारे में, आप खुद सुन लीजिए। एक बार फिर से बात करने के लिए भीमटों के बारे में, शूद्रों के बारे में, नीच जाति के लोगों के बारे में। अबे तू होता कौन है बात करने वाला? क्यों बात करेगा? तू प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, राष्ट्रपति है। अरे मादरचो, तू है कौन बात करने वाला इन लोगों को? और तू किनको शूद्र बोल रहा है और किनको अछूत बोल रहा है? अबे मादरचो, तू भीमटा भीमटा चिल्ला रहा है ना। आपको पता है भीमटा किसे कहा जाता है? अगर आपको नहीं पता है तो मैं फिर से बता दे रहा हूं। अक्सर अपनी सारी वीडियो में बताया करता हूं कि भीमटे का मतलब क्या होता है। तो सुन ओम यादव, भीमटे का मतलब क्या होता है। बाबा साहब ने जब एक ब्राह्मण औरत से शादी किया था तो उस वक्त सभी ब्राह्मण तेरे जैसे मादरचोद मानसिकता वाले लोग कंफ्यूजन में फंस गए कि आखिर एक दलित को, एक अछूत को, जिसे तू दलित अछूत कह रहा है, उसको जीजा कैसे कहें। तब उन लोगों ने भीमटा शब्द का उपयोग किया अपने जीजा के लिए। तो जीजा का शाब्दिक अर्थ ही भीमटा होता है। तो जिन लोगों ने ओम यादव जैसी अपनी बहनें दी होगी, जिनको ये छूत नीच कह रहा है, वो लोग भीमटा कहा करते हैं और ओम यादव उन्हीं में से आता है। और ये बार बार एक चीज कह रहा है, नीच, अछूत वगैरह वगैरह। चल भोसड़ी का, चल मुझे तू एक बात बता ओम यादव, तू क्या ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है? नहीं ना, चार ही वर्ण होते हैं ना। तो जब तू ना ब्राह्मण है, ना क्षत्रिय है, ना वैश्य है, तो मादरचोद जो चौथा वर्ण बचता है तो तू भी तो वही है ना, शूद्र। और भोसड़ी का तू अछूत कह रहा है ना, तू यादव है ना, अखिलेश यादव, तेरे को नाम पता होगा ना। अखिलेश यादव ने जब अपना बंगला छोड़ा था तो शुद्धिकरण किया गया था, तब कहां गई तेरी उच्चतम? अबे साले, तू भी उसी खेत की मूली है, फिर क्यों तू गंद कर रहा है? हाँ, जब अखिलेश यादव एक देश के मुख्यमंत्री के साथ छुआछूत हुआ, एक देश के मुख्यमंत्री का शुद्धिकरण किया गया बंगले का, तो तू किस खेत की मूली है? तू क्या खुद को मुगलों की औलाद समझ रहा है क्या? बताता हूँ कि ये लोग चूड़े हैं, चमार हैं, ये लोग नीच हैं, अछूत हैं, और पहले इनके ऊपर जो अत्याचार किए जाते थे वो बहुत सही किए जाते थे। ये लोग इसी के लायक थे। अबे मादरचोद, पहले की बात छोड़, आज की तू बात कर। तू कह रहा है कि ये लोग नीच हैं, अछूत हैं और इन लोगों पर जो पहले अत्याचार किए जाते थे वो बिल्कुल सही है। इन लोगों में बहनचोद तू भी आता है, इस बात को तू ना भूल। और तू कह रहा है ना कि ये लोग नीच हैं, अछूत है। हाँ, अरे भोसड़ी का, हमारे देश में संविधान चलता है और संविधान में जाति सूचक शब्द का प्रयोग करना कानूनन अपराध है। तेरे पर एफआईआर हो सकता है। तू कल की बात ना कर, तू आज की बात कर। और आज की डेट में तू असंवैधानिक शब्दों का यूज कर रहा है अपनी वीडियो में, जिस वजह से तेरे पर एफआईआर हो सकता है। और रही कल की बात, तो कल की बात छोड़, तू आज की बात कर। आज की कह रहा है कि इन लोगों पर जो अत्याचार होता था वो सही था। अरे मादरचोद, तू आज ये चीजें सोच कर सिर्फ देख ले, तेरी मां चोद कर तेरा भाई ना पैदा कर दी ये लोग, तब कहना। तो यही हाल इन भीमटों का है। ये लोग चाहे कितना भी पढ़ लिख लें, लेकिन इनकी जो गंदी मानसिकता है, नीच मानसिकता है, वो हमेशा ही रहती है। अरे मादरचोद, किसकी गंदी और नीच मानसिकता, ये सब दिख रहा है। मेरा एक दोस्त है, मोहित यादव नाम है उसका, वो अक्सर मुझसे कहा करता था कि देख अरुण भाई, कुछ कुछ यादव ऐसे होते हैं ना जिनकी बुद्धि आज तक घुटने में है, और तू भी उन्हीं में से है। मेरा वो मोहित यादव दोस्त बिल्कुल सही कहता था। मुझे लगता था कि ये अपनी ही जाति के वाले लोगों के बारे में ऐसा क्यों कहता है, पर तुझे देखकर पता चल रहा है कि कुछ यादव आज भी ऐसे हैं जिनकी बुद्धि घुटनों में है। अरे मादरचोद, तू किन लोगों की बात कर रहा है भोसड़ी वाला? तू भी उन्हीं कम्युनिटी से आता है। इन लोगों के बारे में एक कहावत है, हालांकि इनके बारे में नहीं है, वो ऐसे ही आमतौर पर कहावत है, लेकिन इनके ऊपर फिट बैठती है। कहावत है कि पैरों की जो जूती है, पैर की जो जूती है, उसको आप सर पर बिठा नहीं सकते हैं, और सर पर बिठाने के बाद वो ताज नहीं बन सकती है। तो यही हाल इन भीमटों का है। ये लोग चाहे कितना भी पढ़ लिख लें, लेकिन इनकी जो गंदी मानसिकता है, नीच मानसिकता है, वो हमेशा ही रहती है। और तू कहावत की बात कर रहा है ना कि पैरों की जूती सर पे ताज नहीं बन सकती। सुन मादरचोद, तुम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पैरों की जूती समझते थे ना, नीच अछूती समझते थे ना।
वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिसे तुम लोग पैरों की जूती नीच अछूत समझते थे ना, वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तेरे सर के ताज बने, और जब तक संविधान है तब तक इस देश के ताज बन के रहेंगे। हमारे देश का राष्ट्रपति तुझे पता है कौन है, जिसे तुम लोग नीच अछूत कहते हो, पैरों की जूती कहते हैं ना, आज भी हमारे देश का ताज राष्ट्रपति होता है, और वो भी तेरे सर पे आज भी बैठा है। भोसड़ी का किस अंधकार में जी रहा है? अंधा है क्या? दिखाई नहीं दे रहा है? अरे अनपढ़ा, धर्म की चटनी चाटे हुए इस अंधकार से बाहर निकल और देख रियलिटी में हो क्या रहा है। तू जिन्हें नीच अछूत कह रहे हैं ना, वो कब का तेरे सर पर ताज बन के बैठे हैं, और तुम सालों धर्म का अफीम पीकर अपनी मां चुदा रहे हो आसाराम के आश्रम में जाकर। तो आज की इस वीडियो में मैं भीमटो की पोल खोलूंगा, साइंस जर्नी वाले की पोल खोलूंगा, और इनके बाप अंबेडकर की पोल खोलूंगा। बताऊंगा कैसे अंबेडकर संविधान विरोधी था और सबसे बड़ा दोगला व्यक्ति था। ये मादरचोद बार बार कह रहा है अपनी वीडियो में कि बाबा साहब कोई नीच व्यक्ति थे और हम उनको अपना बाप मानते हैं। चल मादरचोद, हम मानते हैं उनको अपना बाप मानते हैं, हाँ, लेकिन तुम किसे बाप मानते हो? हाँ, किसे बाप मानते हो? आसाराम को, राम रहीम को, रामपाल को, ऐसे लोग तेरे बाप हैं। अरे क्या है इन लोगों का समाज में योगदान? चल हम मानते हैं उनको बाप, क्योंकि उन्होंने हमें जीवन दिया। बेशक हमारे बाप ने हमें इस दुनिया में लाया, लेकिन इस दुनिया में जीने लायक बाबा साहब ने बनाया, इसलिए हम उन्हें अपने बाप से भी बढ़ के दर्जा देते हैं। पर तुम लोग मादरचोद आसाराम को, राम रहीम को, रामपाल को, ऐसे लोगों को अपना बाप मानते हो। और मादरचोद जिसे तू नीच कह रहा है ना, उसे सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि दी गई है, भारत रत्न से नवाजा गया है उनको। उसके पास हजारों किस्म की डिग्रियां रही होंगी, भले ही उसने पीएचडी की होगी, लेकिन उसकी जो मानसिकता थी वो शूद्रों वाली ही थी, वो नीच वाली ही थी, और वो संविधान विरोधी बातें ही करता था। ये मादरचोद कह रहा है कि उसके पास हजारों डिग्रियां थी। अरे भोसड़ी का, तू उनके बारे में जानता है कुछ? पढ़ा है उनके बारे में? अरे मादरचोद, जब उनके बारे में जानता नहीं, पढ़ा नहीं, कह रहे हजारों डिग्रियां थी। अबे हजारों डिग्रियां नहीं थी उनके पास। जब तुझे पता ही नहीं कि उनके पास कितनी डिग्रियां थी, तो उनकी क्या बात कर रहा है? और एक बात तू बार बार कह रहा है कि वो संविधान विरोधी थे। अरे मादरचोद, जिसने संविधान बनाया वो संविधान विरोधी कैसे हो सकता है? हालांकि इसके लोग बताते हैं कि उसने संविधान की रचना की है, हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि उसने अकेले संविधान की रचना नहीं की है। ये मादरचोद कह रहा है कि इसके लोग बताते हैं कि उन्होंने संविधान की रचना की है। अरे भोसड़ी का, तू जापान में रहता है, फ्रांस में रहता है, अनपढ़ है, स्कूल में नहीं गया है क्या? तुझे पता नहीं है कि संविधान निर्माता कौन है? तुझे पढ़ाया नहीं गया ये चीजें? नहीं पढ़ाया गया तो जाके कक्षा 6 का इतिहास पढ़ ले, तुझे पता चल जाएगा कि हमारे देश का संविधान निर्माता कौन है और उन्हें क्यों संविधान निर्माता कहा जाता है। ऐसा कोई लोग नहीं बताता है, बल्कि हमारे देश के लोग मानते हैं ऐसा। इसका सबूत है, संविधान सभा में 7 लोग थे। उन 7 लोगों में से एक लोग थे टीटी कृष्णामाचार्य, जिन्होंने संविधान सभा के खंड 7 के पृष्ठ संख्या 231 में इस बात को बताया है पूरी विस्तार तरीके से कि क्यों बाबा साहब को संविधान निर्माता कहा जाता है। अगर तुझे फिर भी यकीन ना हो तो संविधान सभा की बहस खंड 7 का पृष्ठ संख्या 231 जाकर पढ़ लेना कि क्यों बाबा साहब को संविधान निर्माता कहा जाता है। तो मैं बताता हूँ कि ये पढ़ा लिखा कितना बड़ा गवार था। अपने आप को बोलता था कि इसके पास हजारों किस्म की डिग्रियां हैं, ये पीएचडी है, संविधान निर्माता है, लेकिन ये कितना बड़ा दोगला था, कितना बड़ा पागल था, कितना बड़ा संविधान विरोधी था, ये मैं अभी साबित करके रख देता हूँ कि जो इनका गुरु है अंबेडकर, वो कितना बड़ा दोगला था, वो कितना बड़ा संविधान विरोधी था। और आज की डेट में अगर वो जिंदा होता तो पूरी तरह से जेल की सलाखों के पीछे होता। ये मादरचोद दोगले की औलाद बार बार एक बात कह रहा है कि बाबा साहब पागल थे, सनकी थे, संविधान विरोधी थे। अरे भोसड़ी वाले, जिसने इस देश का संविधान लिखा वो संविधान विरोधी कैसे हो सकता है? तुझे इतनी भी अकल नहीं है? एक ही बात को अपनी पूरी वीडियो में, तेरी पूरी वीडियो मैंने देखी जो 10 मिनट की, पूरी वीडियो में मादरचोद तूने एक ही बात कही है। क्या खुलासा किया है, क्या बताया उस वीडियो में? सिर्फ एक ही बात कि बाबा साहब पागल थे, दोगले हैं, ये थे। अरे मादरचोद, मोहल्ले वाले भी तो इस बात को कहते हैं कि तू भी अपने बाप की औलाद नहीं है, क्योंकि तेरी माँ आसाराम के आश्रम से पीएचडी करके निकली थी, वहां की तू प्रसाद है। इस बात को हम भी मानते हैं, भोसड़ी वाले पूरा देश मानता है कि तू मादरचोद की औलाद है। भोसड़ी का, तुझे क्या लगता है ये सारी बातें कह के तू क्या सिद्ध करना चाहता है? हाँ, तुझे पता है एक बात कि हमारे देश में कोई कानून का विरोध करे, कानून का उल्लंघन करे तो उस पर एफआईआर हो सकती है, उसे जेल हो सकता है। और तू तो मादरचोद हमारे देश के कानून बनाने वाले के खिलाफ उल्टा सीधा बोल रहा है, तो तेरी तो गांड फटने ही वाली है बेटा। अगर आप हमारे व्यूअर हैं, अगर हमें आप थोड़ा भी चाहते हैं तो इस ओम यादव पर आप एफआईआर जरूर करें, क्योंकि कानून का उल्लंघन करने पर सजा हो सकती है तो कानून बनाने वाले के खिलाफ उल्टा सीधा बोलने पर भी सजा हो सकती है। अगर आप हमें थोड़ा भी चाहते और मानते हैं तो जरूर इस ओम यादव पर एफआईआर करें। ऐसे बहुत सारे मादरचोद लोग हैं, अगर इन लोगों पर एफआईआर नहीं हुआ तो
तो ऐसे ही लोग कुत्ते की तरह भौंकते रहेंगे। तो इन कुत्तों का मुंह बंद करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और इस वीडियो में इसने बिना लॉजिक की बात किया, इसलिए मुझे इस वीडियो की रोस्टिंग में बिल्कुल ही मजा नहीं आया। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं।